ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 28 अगस्त 2022 के लिए है। विषय मसीह यीशु। स्वर्णपथ। प्रकाशित वाकई। मैं यीशु, दाऊद की जड़ और वंश और चमकीला और भोर का तारा हूँ। उत्तरदायी ध्यान। प्रकाशित वाकई। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है, जो विश्वास, युगा और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना सफेद घोड़ों पर सवार, सफेद और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से चोखी तलवार निकलती है। और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकोप की जलजलाहट से मदिरा के कुंड में दाख रौंदेंगे। और उसके वस्त्र और झांग में ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। तब यशी के ठोंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वो मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धाम से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वो पृथ्वी को अपने वचन के सौंते से मारेगा और अपनी फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। और उसकी कटई का फेंटा धाम और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र में भरा रहता है। मरकस। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के नियन अपने ऊपर उतरते देखा। और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। यूहन्ना। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पस तो इंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्य अद्विकताओं ने किया है, वो हमको मिल गया है। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया कि हे रबी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यूहन्ना। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था, और यीशु की माता भी वहां थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में न्योते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है।
यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुन्हा मुंह भर दिया। यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वो ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यहूदियों का फिसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और साफों के पैसे बिथरा दिए और पेधों को उल्टा दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। मरकस। संध्या के समय जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ और उसने बहुतों को जो नए नए प्रकार की बीमारियों से दुखी थे ठीक किया और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थीं। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। सो वो सारे गलील में उनकी सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। मत्ती। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बात जो है। यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। यूहन्ना। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वो एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वो जगत में भी ना समाती। आमीन। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मसीह भगवान की दिव्य अभिव्यक्ति जो अवतार त्रुटि को नष्ट करने के लिए मांस के लिए आती है। यीशु ईश्वर विचार की उच्चतम मानव भावतिक अवधारणा विरोध करने और त्रुटि को नष्ट करने और प्रकाश की अमृतता लाने के लिए। मसीह आत्मा था जिससे यीशु ने अपने बयानों में निहित किया था, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मैं और पिता एक हैं। ये मसीह या यीशु की दिव्यता उसकी दिव्य प्रकृति थी जो उसे अनुप्रांति करती थी। ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम ने पाप, बीमारी और मृत्यु पर यीशु को अधिकार दिया। उसका मिशन आकाशीय विज्ञान को प्रकट करना था, ये साबित करने के लिए कि ईश्वर क्या है, वो मनुष्य के लिए क्या करता है। हमारे गुरु ने कोई विचार, सिद्धांत या विश्वास नहीं सिखाया। ये सभी वास्तविक लोगों का दिव्य सिद्धांत था जो उसने सिखाया और अभ्यास किया। मसीही धर्म का उसका प्रमाण धाम और पूजा का कोई रूप या प्रणाली नहीं था, लेकिन क्रिश्चियन साइंस जो जीवन और प्रेम के समान जैसे को दर्शाता था। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एक संदेश भेजा, एक प्रश्न से परे जो ये साबित करने के लिए था कि मसीह आ गया था,
जो कुछ तुम देखते और सुनते हो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। दूसरे शब्दों में यूहन्ना को बता दो कि दिव्य शक्ति का प्रदर्शन क्या है, और वो तुरंत महसूस करेगा कि ईश्वर मसीही कामों में एक शक्ति है। सबसे पहले मसीही कर्तव्यों की सूची में ये है कि उसने अपने अनुयायियों को सत्य और प्रेम की उपचार शक्ति सिखाई। उसने मर्द समारोहों के लिए कोई महत्व नहीं दिया। ये जीवित मसीह है, व्यावहारिक सत्य है, जो यीशु को उन सभी लोगों के लिए पुनरुत्थान और जीवन बनाता है जो उस लेख में पालन करते हैं। ईश्वर तत्व सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। ईश्वर हर जगह है और उसके बिना कुछ भी मौजूद नहीं है या उसकी कोई शक्ति नहीं है। मसीह एक आदर्श सत्य है जो क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से बीमारी को, पाप को ठीक करने के लिए आता है और ईश्वर को सभी शक्ति प्रदान करता है। यीशु उस व्यक्ति का नाम है जिसने बीमारों और पापियों का उपचार करके मसीह को प्रस्तुत किया, जो कि अन्य सभी पुरुषों की तुलना में अधिक परमेश्वर का सच्चा विचार है। यीशु मानव मनुष्य है और मसीह ईश्वर विचार है, इसलिए यीशु मसीह का द्विवेद है। कलीसिया निरंकुशता के युग में यीशु ने मसीही धर्म की शिक्षा और अभ्यास की शुरुआत की, जो मसीही धर्म की सच्चाई और प्रेम का प्रमाण प्रस्तुत करता है। लेकिन उसके उदाहरण तक पहुंचने के लिए और उसके नियम के अनुसार उसके अचूक विज्ञान का परीक्षण करने के लिए, बीमारी, पाप और मृत्यु को ठीक करने के लिए ईश्वर को ईश्वरीय सिद्धांत के रूप में बेहतर समझने की आवश्यकता है। वैयक्तिक या मनुष्य यीशु की बजाय प्रेम की आवश्यकता है। भूख और जुनून से दूर नासरी के रूप में अब तक एक आदमी कभी नहीं रहता था। उसने पापियों को स्पष्ट और निर्भीकता से डांटा, क्योंकि वो उनका मित्र था, इसलिए उसने वो प्याला पी लिया। गलती के लिए उसने जो एकमात्र सजा दी थी वो ये थी, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। यीशु का तीर सकार तेज और गहन था। उसका मजबूत प्रमाण उसके मजबूत शब्दों में मिलता है। इस तरह की जुबान बोलने की आवश्यकता को दिखाते हुए जब उसने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला और बीमार और पापी को ठीक किया। त्रुटि का निवारण उसके झूठे दावों की भावतिक भावना से वंचित करता है। उसका घाव उदाहरण हम सभी के उद्धार के लिए था, लेकिन केवल उन कार्यों को करने के माध्यम से जो उसने किए और दूसरों को करना सिखाया। उपचार में उसका उद्देश्य केवल स्वास्थ्य को बहाल करना नहीं था, बल्कि अपने दिव्य सिद्धांत को प्रदर्शित करना था। वो परमेश्वर से सत्य और प्रेम से जो कुछ उसने कहा और किया उससे प्रेरित था। यीशु निस्वार्थ था। उसकी आध्यात्मिकता ने उन्हें कामुकता से अलग कर दिया और स्वार्थी भौतिकवादी को उनसे घृणा करने के लिए प्रेरित किया। परंतु ये आत्मिकता ही थी जिसने यीशु को बीमारों को ठीक करने, बुराई को दूर करने और मरे हुओं को जिलाने में सक्षम बनाया। बचपन ही से वो अपने पिता के व्यवसाय में शामिल था। उसकी सोच दूसरों से अलग थी। उसका स्वामी आत्मा था, लेकिन उनका स्वामी सामग्री था। उसने परमेश्वर की सेवा की, उन्होंने लालच की सेवा की। उसके स्नेह शुद्ध थे, उनके कामुक थे। उसके स्वास्थ्य, पवित्रता और जीवन के आध्यात्मिक प्रमाण में इंद्रियां डूब जाती हैं। उनकी इंद्रियों ने विपरीत रूप से गवाही दी और पाप, बीमारी और मृत्यु के भौतिक साक्ष्य को आत्मसात कर लिया। दुखों का आदमी भौतिक जीवन और बुद्धिमत्ता की श्रेष्ठता और सभी साम्यवशी ईश्वर की ताकतवर वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। ये मन की चिकित्सा या क्रिश्चियन साइंस के दो मुख्य बिंदु थे जिन्होंने उसे प्रेम से शास्त्र किया। ईश्वर की सर्वोच्च संसारिक प्रतिनिधि ईश्वरी शक्ति को प्रतिबिंबित करने की मानवीय क्षमता की बात करते हुए केवल अपने युग के लिए नहीं, बल्कि सभी युगों के लिए अपने शिष्यों से कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। हमारे स्वर्गीय पिता दिव्य प्रेम मांग करते हैं कि सभी पुरुषों को हमारे गुरु और प्रेरितों के उदाहरण का पालन करना चाहिए, ना कि केवल उनके व्यक्तित्व की पूजा करनी चाहिए। ये दुख, वाक्यांश, ईश्वरीय सेवा
आमतौर पर दैनिक कर्मों की बजाय सार्वजनिक पूजा का मतलब है। अपने गुरु की तरह हमें भौतिक अर्थों में होने के आध्यात्मिक अर्थ से प्रस्थान करना चाहिए। ना तो यीशु की उत्पत्ति, चरित्र और ना ही यीशु के कार्य को आमतौर पर समझा गया था। भौतिक दुनिया ने उसके स्वभाव के एक भी हिस्से को सही न माना, यहाँ तक कि उसकी धार्मिकता और पवित्रता ने पुरुषों को ये कहने में बाधा न दी वो एक अतिभाक्षी और शुद्ध का दोस्त है और बिल्ज़बूल उसका संरक्षक है। हे तुम क्रिश्चियन शहीद, याद रखो, ये पर्याप्त है यदि तुम अपने आप को अपने गुरु के पैरों के तस्मे खोलने लायक पाते हो। अपने स्वयं के पंखों के नीचे बीमारी और पापी लोगों को इकट्ठा करके सत्य का अमर विचार सदियों से चल रहा है। मेरी थकी हुई आशा उस सुखद दिन को महसूस करने की कोशिश करती है जब मनुष्य मसीह के विज्ञान को पहचान लेगा और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करेगा, जब वो ईश्वर की सर्वशक्ति मान्यता और उस परमात्मा की उपचार शक्ति का एहसास करेगा जो उसने किया है और मानव जाति के लिए कर रहा है। वादे पूरे होंगे। दिव्य चिकित्सा के प्रकट होने का समय हर समय है और जो कोई भी दिव्य विज्ञान की विधि पर अपने संसारिक स्तर को रखता है वो अब मसीह के प्यालों को पीता है और वो मसीह उपचार की भावना और शक्ति से संपन्न है। अब मैं मेरी बेकरेरी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।